हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए। अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग इसे देखें और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे। जो एक न्यूज़पेपर में जो एक न्यूज़ आई थी निकल के बीपीएससी तैयारी 4.0 की, उसी के रिगार्डिंग हमने यह वीडियो कर रहे हैं और उसी में जो निकल के कुछ जानकारी आई है उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने व्हाइट बोर्ड पर कुछ बिंदु लिख रखे हैं, तो वही डिस्कस आपसे करेंगे इस वीडियो में। जैसे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, टीआरई 4 कब तक मोड़ होगा, डोमिसाइल लागू, विधानसभा चुनाव कब है, एनआईओएस डीएलएड क्या हो सकता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन वगैरह की सारी बातें हम लोगों से डिस्कस करेंगे। तो बिना विलंब के आइए हम लोग अपने इस जानकारी को देखते हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक, जैसे अभी आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी जो बीपीएससी तैयारी 4.0 का एग्ज़ाम है, वह नोटिफिकेशन उसका कब से आएगा, 14 से 28 फरवरी। तो हम लोग उसको नोटिफिकेशन कब देख लेते हैं, डेट कब दी गई है, 14 से 28 फरवरी। और अगर इसकी एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम कब किया गया था, फरवरी में, तो इसके एग्ज़ाम की बात अप्रैल में कर दी गई थी। आप लोग इसमें दो राय नहीं कर सकते कि अगर इसका एग्ज़ाम, अगर इसका नोटिफिकेशन का डेट या ऑनलाइन फॉर्म अगर भरा लिए जाते हैं फरवरी मंथ में, उस न्यूज़ में अगर सत्यता है तो आप तय रखिए कि एग्ज़ाम के लिए इससे अधिक समय नहीं दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यह इसका जो डेट है आप खुद से आकलन करेंगे, अगर तो खुद आप देखेंगे तो आप जो पाएंगे, जो बीपीएससी तैयारी 3.0 का एग्ज़ाम जो काउंसलिंग की डेट चल रही है, आप देखेंगे जो उसके पूरे होने का समय है वह लगभग इसी मंथ में आ रहा है। तो तैयारी कब तक पूर्ण हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो यह दिसंबर तो चल रहा है फ्रेंड्स, दिसंबर में नहीं कह सकते, जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक। फरवरी फर्स्ट वीक में आप देखेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यह फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाता है तो यह इसका नोटिफिकेशन फरवरी के सेकंड वीक या फरवरी तक आ सकता है, 14 से 28 में, और इसमें इसका काम शुरू हो सकता है। और इसके भर्ती की प्रक्रिया तो फ्रेंड बहुत पहले ही शुरू चल रही है। देख रहे हैं आप, जो महालेखाकार विभाग का एक न्यूज़ दिख रहा था, जो महालेखा विभाग है, जो महालेखा विभाग है वह टीआरई 3.0 के साथ साथ टीआरई 4.0 का जो वित्तीय खर्च होता है उस खर्च की बात की गई थी। तो आप लोग यहाँ से भी एक आकलन लगा सकते हैं कि जो इसके भर्ती की प्रक्रिया है यह आना तय है, और यह आएगा भी कब। बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितनी तेज़ी से भर्ती हुई है उससे स्पष्ट इस भर्ती को किया जाएगा। चूँकि डोमिसाइल लागू पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी अभी कोई न्यूज़ नहीं है, ना बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में ना डोमिसाइल लागू होने वाला ही है, ना इसकी कोई सूचना है। इसकी सूचना बिहार सरकार को पहले विधानसभा में लाना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लागू कर देंगे तो इस भर्ती से बहुत सारे वंचित लोग हो जाएंगे जो योग्य कैंडिडेट हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट के हों, चाहे वह यूपी हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल। इसमें आप देखते हैं कई स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बिहार के छोड़ करके झारखंड के करते हैं, मध्य प्रदेश के करते हैं, राजस्थान के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यूपी के तो होते ही हैं। तो सरकार नहीं चाहेगी लाना, अभी इस टाइम पे लाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा चुनाव ये कब है फ्रेंड्स, यह अक्टूबर 2025 में विधानसभा का चुनाव है फ्रेंड्स। और आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही वहाँ आचार संहिता लग जाती है 1 महीना पहले। तो जो आचार संहिता होगी फ्रेंड्स वह भी सितंबर या अगस्त में आपको देखने की वहाँ आचार संहिता मिल जाएगी। तो वहाँ अक्टूबर में चुनाव है। तो आप देख सकते हैं वही, अगर
फिर आप वही क्रम में आए तो आप देखेंगे अगर अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाता है तो मई जून में, जुलाई अगस्त, तो वही जाके जून जुलाई में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। फ्रेश वैकेंसी करने का बिहार सरकार का मूड रहेगा। और अब इस बिंदु पर बात कर लेते हैं NIOS DLED को। तो इस BPSC TRE 4.0 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें NIOS DLED को बिहार सरकार के द्वारा एक गजट निकाल के, एक पत्र निकाल के, एक सूचनार्थ के तहत पत्र निकाल के NIOS DLED को इस बिहार की जो भर्ती है TRE 4 में शामिल किया जा सकता है। तो इनके लिए एक सुनहरा मौसर है। अगर इन लोगों को TRE 4 में मौका दिया जाता है, शामिल किया जाता है, तो इन लोगों के लिए अच्छी बात होगी। और कंपटीशन के तौर पे आएँ तो कोई दिक्कत वाली बात होना भी नहीं चाहिए। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप मौका ढूंढते हैं वैसे ये लोग भी मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन फ़र्क यही इतना है दोस्त कि हम लोग जो आते हैं NIOS के DLED में, इनका 24 का होता है, इनका 18 मंथ का कोर्स होता है, इनका 24 मंथ का कोर्स होता है। तो यही एक डिफरेंस हो जाता है। इसी के तहत अगर कोई व्यक्ति 24 महीने का टाइम स्पेंड करके उस एलिजिबिलिटी को धारण कर रहा है, तब वह किसी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप वही योग्यता 18 मंथ में ले रहे हैं तो वह तुलनात्मक नाप से देखेंगे तो यह नहीं सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वह इन लोगों के लिए एलिजिबल कर चुका है। अब देखना है बिहार सरकार इन लोगों के लिए क्या स्टेप उठाती है, क्या कदम उठाती है। जैसे ही कोई अथेंटिक न्यूज़ निकल के आएगी इन लोगों के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, वह आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही आप जानकारी रखिए कि लोग योग्य कर दिए गए हैं प्राइमरी के लिए, और बिहार सरकार भी इन लोगों को TRE 4 में मौका दे सकती है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन फ्रेंड्स नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा। जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा तो जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न को और टफ किया जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आप समझ रहे हैं। जब किसी परीक्षा में सिलेबस बदला जाता है या परीक्षा के पैटर्न को बदला जाता है तो क्वेश्चन देखते हैं, पेपर उसका इजी आता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं TRE 1, 2, 3, अब यह आपके सामने 4 भी आने जा रहा है, तो परीक्षा का क्रम वही रहेगा, सेम चीज़, हर कुछ पैटर्न वही रहेगा। तो आपको देखने को मिल सकता है जो परीक्षा होगी वह टफ हो सकती है। तो आपको प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल की रखनी है। जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा तो पैटर्न और प्रश्न, जैसे 5 ऑप्शन होते हैं, उन सभी ऑप्शनों से आपको अच्छे तरीके से कैसे आना चाहिए, कैसे टिक करना है क्वेश्चन को, कैसे सीरियस लेना है, मिस्टेक नहीं करना है, ये सब तमाम तरीके के जो प्रश्न हैं वह खुद ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और जो क्वेश्चन का स्तर है, TRE 4 में जो प्रश्न का स्तर है वह भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और आप परीक्षा दिए होंगे, देख ही चुके हैं। जो PRD का पेपर होता है वो किसी भी पेपर का हो, अगर वो BPSC कंडक्ट कराती है तो उसका एक अपना अच्छा लेवल होता है। तो फ्रेंड्स, हमें जो डिस्कस करनी थी जानकारी, वह फ्रेंड्स हम लोग कर चुके हैं। नोटिफिकेशन आप इस डेट को देख सकते हैं। अगर आप ये सब आपको अगर भ्रम लग रहा होगा, या जो न्यूज़पेपर में आया था जानकारी, अगर वो आपसे थोड़ा सा अभी आपको सही नहीं लग रही होगी, तो आप इससे जानकारी करके खुद आकलन निकाल सकते हैं कि अगर अक्टूबर 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो सरकार उससे पहले ही बहाली को कंडक्ट करना चाहेगी। तो आप देखेंगे कि यही समय निकल के आ रहा है। तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी शुरू कर देनी है। और TRE 3 पूर्ण कब तक होगा तो हमने उसका भी डेट बता दिया है। इसी तक पूर्ण कर लिया जाएगा TRE 4 को देखते हुए। विधानसभा चुनाव भी है, डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, हमने इस पर भी बात की। NIOS DLED को भी हमने एक संदर्भ देखा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन को भी देखा। नहीं होगा तो प्रश्न का स्तर बढ़ाया जाएगा BPSC तरफ की। यही था फ्रेंड्स ओवरऑल जानकारी फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं। अब जानकारी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमें भी सपोर्ट करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें फ्रेंड्स। मैं इस पर BPSC जो बिहार शिक्षक भर्ती है 4.0 के लिए इस पर भी सेशन शुरू करने वाला हूं। वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको
जैसे बिहार संदर्भ के जो इतिहास हो गया है उसमें छोटा छोटे वीडियो लाऊंगा, छोटी छोटी जानकारी और अच्छे कुछ भी कराऊंगा। और जो बिहार के संदर्भ में आप देखें तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं राष्ट्रीय आंदोलन का भी श्रृंखला लेके आऊँगा अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कराऊँगा। जो बिहार के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कराऊँगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फ्रेंड्स ज़रूर करेंगे और आप सपोर्ट भी करेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही जानकारी के साथ फ्रेंड्स आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।